हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन स्टडी। आज हम सीडीपी में लेव वाइगोस्की की थ्योरी को पढ़ेंगे। लेव वाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है, तो इन्होंने अपनी थ्योरी में क्या बताया है इसे देख लेते हैं। इनके अनुसार इनकी थ्योरी में 3 पक्ष दिए गए हैं, वो 3 पक्ष पहले देख लेते हैं। 3 पक्ष, इनके 3 पक्ष क्या हैं? सोशल है, सोशल दिया है इन्होंने पहला, फिर दूसरा है कल्चर और तीसरा लैंग्वेज। यानी इन तीनों को मिलाकर बच्चा क्या करता है, अपने समाज की, अपने दिमाग की समझ को विकसित करता है। समाज, संस्कृति और भाषा तीनों का महत्वपूर्ण योगदान है बच्चे के संज्ञान को विकसित करने में। जितनी भी मानसिक स्थिति उसकी बनती है, मेंटल स्किल्स आती हैं, समझना, सीखना, समस्या को समाधान करना, तर्क लगाना, वो सब इन तीनों के थ्रू सीखता है। ऐसा लेव वाइगोस्की कह रहे हैं। वाइगोस्की बताते हैं कि भाषा क्या है। वाइगोस्की के अनुसार भाषा बहुत महत्वपूर्ण है। भाषा, लैंग्वेज इनके अनुसार क्या है? इज अ टूल, एक उपकरण के रूप में काम करती है लेव वाइगोस्की के अनुसार। और ये बताते हैं कि जो भाषा और विचार 3 वर्ष तक क्या होता है? 3 वर्ष तक अलग अलग रहते हैं, अलग अलग होते हैं, अलग अलग चलते हैं। भाषा और विचार बच्चे में 3 वर्ष तक अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग चलते हैं। भाषा और विचार 3 वर्ष तक अलग अलग काम करते हैं। फिर क्या होता है? 3 वर्ष के बाद ये दोनों भाषा और विचार, लैंग्वेज एंड थॉट्स, मर्ज हो जाते हैं। क्या होते हैं? अंतर संबंधित हो जाते हैं, उनमें फिर डिफरेंस नहीं रह जाता। 3 वर्ष के बाद ये मर्ज हो जाते हैं, अंतर संबंधित हो जाते हैं, हो जाते हैं। और इन्होंने बताया है, एक टर्म दिया है अपनी थ्योरी में, उसे भी देख लेते हैं हम। इन्होंने अपनी थ्योरी में बताया है कि जेडपीडी क्या है? जेडपीडी, इसे देख लेते हैं क्या है। इसे बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इन्होंने लेव वाइगोस्की ने दिया है। तो ये कैसे इसको समझा रहे हैं कि ये क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में बच्चा क्या करता है? बच्चा यहाँ पर सीख सकता है, कैन डू, कैसे किसी काम को कर सकता है, विदाउट यानी अनएडेड हेल्प। बच्चा बिना हेल्प के किसी कार्य को सीख सकता है, ये है। फिर उसके बाद आता है, इधर बच्चा क्या करता है? बिना हेल्प के यहाँ पर इसे सीख तो सकता है, लेकिन विदाउट हेल्प नहीं सीख सकता है। तो और इधर का एरिया है, 3 एरिया बताए हैं इन्होंने। इधर ये एरिया ऐसा एरिया है जिसे किसी के हेल्प के थ्रू भी नहीं सीख सकता, कोई हेल्प दे उससे भी नहीं सीखेगा, और जो बिना हेल्प के भी नहीं सीखेगा और अपने से भी नहीं सीख पाएगा। और ये ऐसा एरिया है जिसे बच्चा किसी की हेल्प अगर पा गया, हेल्प से क्या करेगा? हेल्प के थ्रू कैन डू, ये हेल्प से कर सकता है। यहाँ पर नहीं कर सकता, यहाँ पर कर सकता था और यहाँ पर हेल्प से कर सकेगा।
तो ये क्या करेगा, जब हेल्प से कर सकेगा बच्चा, तो अगर किसी के हेल्प को हम क्या बोल देते हैं, इसी हेल्प को हम बोल देते हैं कि ये है स्कैप फोल्डिंग है। स्कैप फोल्डिंग है, ये बच्चे को दी गई हेल्प स्कैप फोल्डिंग कहलाती है। स्कैप फोल्डिंग को क्या बोलते हैं, मचान बोलते हैं, मचान या पाड़, मचान या पाड़ बोलते हैं इसे। ठीक, अब हम ये देख लेते हैं कि ये मचान या पाड़ हो गई, लेकिन इसी में एक शब्द आता है, जो हेल्प देने वाला व्यक्ति है उसे क्या बोलेंगे, हेल्प देने वाले व्यक्ति को, सहायता करने वाले व्यक्ति को क्या बोलेंगे, वाला व्यक्ति। मान लीजिए जो हमसे ज़्यादा समझदार है, कुछ बता रहा है, उसके थ्रू हम कुछ करने में सक्षम हो रहे हैं, तो वो हेल्प करने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा, मोर नॉलेजेबल अदर, मोर नॉलेजेबल अदर हो गया, वो मोर नॉलेजेबल अदर हो गया, यानी कि हमसे ज़्यादा समझदार व्यक्ति, जो जिसकी सहायता से बच्चा कुछ कार्य को कर सकता है, वो मोर नॉलेजेबल अदर हो गया। तो इसमें स्कैप फोल्डिंग है, मोर नॉलेजेबल अदर है, और ये जेड क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी जिसकी सहायता से विकास का एरिया संपन्न किया जाता है। बच्चे का विकास कहाँ तक हो सकता है, उस जोन को बोला गया है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जैसे यहाँ तक बच्चा अपने से कर पा रहा था, लेकिन यहाँ तक का एरिया वो कर तो सकता है लेकिन नहीं कर पा रहा, और किसी की हेल्प पा जा रहा है तो उसे कर लेगा। तो इसी एरिया को हम बोला गया है यहाँ लेव वाइगोस्की की थ्योरी में कि ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। यहाँ तक बच्चे का विकास हो सकता है, अगर सहायता नहीं पाएगा तो नहीं होगा, अगर किसी का हेल्प पाया जा रहा है तो हो जाएगा। और हेल्प करने वाला व्यक्ति मोर नॉलेजेबल अदर होगा। और ये हेल्प क्या कहलाती है, स्पेशल आ जाता है क्वेश्चन कि बताइए जो जेड में जो हेल्प दी जाती है, एक मचान या पाड़ दी जाती है, उसे हेल्प को हम क्या कहते हैं, उस सहायता को क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं स्कैप फोल्डिंग। मचान कहीं कहीं पर ये पाड़ लिखा होता है। तो ये एरिया हो गया। अब इसके बाद हम देख लेते हैं वाइगोस्की की स्पीच। वाइगोस्की ने स्पीच दी है, कितने प्रकार की स्पीच दी है, वाइगोस्की के द्वारा दी गई स्पीच। वाइगोस्की ने 3 प्रकार की स्पीच दी है। इनकी स्पीच को देख लेते हैं, नंबर 1, 2 और ये 3। पहली है स्पीच इनकी साइलेंट सोशल स्पीच है, सोशल स्पीच हो गई, ये पहली स्पीच है वाइगोस्की की। और दूसरी बोलते हैं प्राइवेट स्पीच। बच्चा की फिर स्पीच कौन सी आती है, प्राइवेट स्पीच आती है। और उसके बाद लास्ट में आती है साइलेंट इनर स्पीच, इनर स्पीच। साइलेंट इनर स्पीच, यानी कि सोशल स्पीच में क्या करता है, नाम ही उसका सोशल स्पीच है। बच्चा जब समाज में, अपने परिवार में, पड़ोस में किसी के द्वारा किसी के शब्दों को सुनकर सीखना शुरू करता है, आपस में समाज में या परिवार के सदस्यों में बातें करता है, वो उसकी होती है सोशल स्पीच। यानी समाज के द्वारा सीखे गए शब्द और अपनी समझ को जब डेवलप करता है बच्चा, संज्ञान को बनाता है, तो वह सोशल स्पीच होती है। ये सोशल स्पीच होती है 2 वर्ष तक, 2 वर्ष तक होती है बच्चे की सोशल स्पीच। 2 वर्ष में बच्चे की सोशल स्पीच रहती है। फिर ये 3 वर्ष से क्या होता है, 3 वर्ष से बच्चे में आ जाती है प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच ये है कि मतलब बच्चा स्वयं से बातें करता है, स्वयं से टॉकिंग करता है, वह स्वयं से बातें करना।
इसका मतलब ये है, वाइगोस्की कह रहे हैं कि बच्चा जब 3 वर्ष की अवस्था में होता है तो उसे किसी की कभी दूसरे की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती, हेल्प की ज़रूरत होती है लेकिन जब वो प्राइवेट स्पीच करता है, मान लीजिए वो अपना कोई खिलौना लिए, खिलौने से बातें कर रहा है, कोई गुड्डा गुड़िया लिए है तो उसको बोल रहा है कि इसको लग गई, चोट लग गई, रो रहा है, भूख लगी है, चलो खाना खा लो, मतलब ऐसी बातें करेगा जैसे वो इंसान से बातें कर रहा है, इस तरह खिलौनों से बातें करेगा। इसे बोलते हैं प्राइवेट स्पीच, खुद से बातें कर रहा है। और 7 वर्ष से आ जाती है, 7 वर्ष से इन्होंने बताया है साइलेंट इनर स्पीच। 7 वर्ष से क्या आती है? साइलेंट इनर स्पीच। इसमें बच्चा क्या करता है? बातें करेगा, खुद से करेगा, लेकिन इसमें आवाज़ उसकी बाहर नहीं निकलती, अपने मन ही मन बातें करेगा, दूसरे को सुनाई नहीं देगा, उसके दिमाग में थॉट्स चलते रहते हैं, बातें करता रहता है, लेकिन रिसाइट नहीं करेगा कि दूसरा कोई सुन ले। उसको साइलेंट इनर स्पीच कहते हैं और ये 7 ईयर्स से आ जाती है। तो यहाँ पर मन ही मन में बातें करता है, बातें करता है, यानी अंदर ही अंदर बातें करता है। बाहर सुनाई नहीं देती, ठीक, बाहर आवाज़ जो वॉइस होती है बच्चे की नहीं सुनाई देती, सुनाई नहीं देती। ये है साइलेंट इनर स्पीच और प्राइवेट स्पीच में डिफरेंट। साइलेंट इनर स्पीच में बच्चा बातें तो करेगा लेकिन बाहर सुनाई नहीं देगा। यहीं पर प्राइवेट स्पीच में क्या करेगा? बच्चा टॉकिंग करेगा, खुद से करेगा, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति सुन सकता है कि बच्चा खुद से बातें कर रहा है, अपने खिलौने से बातें कर रहा है, कुछ भी उसके दिमाग में जो चल रहा है वो तेजी तेजी आवाज़ को निकालेगा कि कोई सुन सकता है। उसको बोलते हैं कि प्राइवेट स्पीच, वो खुद से अपने मन की बातों को रिसाइट कर रहा है, ज़ोर ज़ोर से बोल रहा है। साइलेंट इनर स्पीच में ऐसा नहीं होता है। और सोशल स्पीच में समाज के थ्रू, परिवार के सदस्यों के थ्रू, पड़ोस के थ्रू जब सीखता है बच्चा किसी बातों को, संज्ञान को अपना डेवलप करता है, वो सोशल स्पीच होती है। इसमें इन्होंने वाइगोस्की ने 2 शब्द और दिए हैं, उन शब्द को देख लेते हैं। वैसे सब डिस्कस हो गया है। कोलैबोरेटिव, कोलैबोरेटिव शब्द दिया है। ये क्या है? कोलैबोरेटिव। कोलैबोरेटिव में क्या होता है? सब सभी अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। सभी अपनी अपनी जिम्मेदारी लेते हैं, अपनी जिम्मेदारी से काम होता है, वो कोलैबोरेटिव लर्निंग या कोलैबोरेटिव टास्क होता है। और वहीं पर एक और टर्म दिया है कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव को देख लेते हैं। कोऑपरेटिव में क्या होता है? सहयोगात्मक। ये है सहयोगात्मक, यानी कि इसमें कार्य सहयोग के थ्रू किया जाता है, एक दूसरे से मिलकर किया जाएगा, समन्वय बनाकर कर लिया गया, एक दूसरे का हेल्प ले लिया गया, वो कोऑपरेटिव हो गया। कोलैबोरेटिव में सब अपना अपना, कोलैबोरेटिव में अपनी अपनी जिम्मेदारी अपने अपने काम की लेते हैं, उसे कोलैबोरेटिव बताया है। वाइगोस्की ऐसा कह रहे हैं। तो गाइस, आशा करती हूँ कि ये वाइगोस्की की थ्योरी क्लियर हो गई होगी। अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।